गुरु चरणाई च विराजमान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सिमरन दे नाल आप जुड़े बैठे सो, बड़े प्यार दे नाल सतनाम वाहिगुरु का उच्चारण करते हुए इस अनमोल जीवन दियां बेशकीमती कड़ियां नूं साबित करते हैं। वाहिगुरु जिस ते रहमत करता है, तरस करता है, उसनों सत्संग उपलब्ध करा देता है। क्योंकि सत्संग जो बिना भावना तो सत्संग लगता नहीं, ते बिना सत्संग तो विकारा नहीं रहते हैं। बिन भावना सत्संग ना लगे, बिन संगत मैल भरी जाए। सत्संगत ऐसी जानी है जिसे एक पूर्णता रखा है, जिथे आके दुख के झगड़े मिट जाते, जिथे एक भी चर्चा हो, एक का गुणगान हो, एक भी सिर्फ सलाह हो, कि उसके गुणगान करते हुए उसकी कीर्ति सिर्फ सलाह करते हुए इस मनुष्य का जीवन को सरल बना लिया जाए। जब से जी पावन वाणी दाता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलीधर पातशाह दूषित उन्होंने मुखार में उच्चारण की थी पावन वाणी है। नित्यनेम की एक दूसरी वाणी है। अमृत संचार की देवी दूसरे स्थान की पावन वाणी पढ़ी जाती है। दसम ग्रंथ की प्रारंभता इस पावन वाणी की है। इस पावन वाणी उस अकाल पुरख की पुस्तक है, उसको नमन है, नमस्कार है। उससे अनेक रूपों का जिक्र किया गुरु पातशाह ने। एक हर रूप हर स्वरूप उस मालिक का जो है उसका धन्यवाद भी है, उन्होंने नमन भी है, नमस्कार भी है, कि उससे अनंत गुणों का जिक्र भी है। तो अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हुए गुरु पातशाह सतवें बंद के फरमाते ने, नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अचेते नमस्तं प्रकाश। ये अकाल पुरख तेनु नमस्कार है। तो अनिल अर्थात हवा को यानी तो प्राण वायु, जिसके बिना जीवन की श्वास लेने की कल्पना ही नहीं है। तेरे उस रूप में ही नमस्कार है। प्राण वायु है, जीवन का आधार है ना हवा। तेज तो जो पंच तत्वां का शरीर बनया है, पंच तत्वां विचों एक भी तत्व नहीं होगा तो शरीर नहीं चल सकता। इसलिए साथ में प्राण वायु श्वास तो बिना दे बिल्कुल श्वास ही पैदा नहीं होगा। एक श्वास के अंदर क्या है, बाहर क्या है, अंदर ना जावे तो जीवन लीला खत्म हो जाती है। इसलिए गुरु पातशाह उस प्राण वायु प्राण के आधार पार ब्रह्म परमेश्वर नमन नमस्कार कहते हैं। जिवें प्राण वायु के बिना किसी भी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, उसी तरह तेरे बिना हे वाहिगुरु जी किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता, किसी की कोई हस्ती नहीं हो सकती। फिर तू मेहर करें तो पता नहीं की गति हो जाए। तू ते राव को रंग को राव रंग को राव को रंग बना के तेन देर नहीं लगती। इसलिए उस अकाल पुरख के पैर में रहते हुए दुनिया तो बेखौफ ठहरते रहे सानू इस पावन वाणी में ताकीद की गई है। वो मालिक जिसके अनंत गुण ने, बेअंत गुण ने, उस मालिक के गुण गाते हुए उसको नमस्कार करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। वो वाहिगुरु जिवें सासनी गुरबाणी दे विच होर भी लिखिया है, तुझ बिन कमन हमारा तेरे प्रीतम प्राण आधारा। तो साडे प्राणों का आधार है, तेरे बिना साडा सच्चा मित्र कौन हो सकता है। और साथ में उसको बिना विश्वास की कल्पना नहीं है, इसलिए वो साडे जीवन का आधार है। ये वाहिगुरु तो सारे प्राणों का आधार है, अनादि है अर्थात मूल तहत है। तेरी प्रारंभता का कोई अंदाजा नहीं ला सकता, क्योंकि शास्त्र जो प्रारंभता का अंदाजा किमें कोई लावेगा। सारियां प्रारंभ करने वाला, सारियां की शुरुआत करने वाला, इस सृष्टि की सर्जना करने वाला, रचना करने वाला वही तो है। इसलिए वो अनादि है, अनाद है। उसका किसी भी रूप में अंदाजा नहीं लाया जा सकता कि वो प्रारंभता कितों है। नमस्तम अचेते तेरे वजूद को कोई खंडित नहीं कर सकता, तेरे अस्तित्व को, तेरे वजूद को कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में जो नमस्तम अचेते क्या है, तेरे वजूद को कोई खंडित नहीं कर सकता। तू अगाध स्वरूप है, तू गहराइयां वाला सागर है। तेरी गहराई को मापण का कोई पैमाना बनया ही नहीं है। हर चीज का माप तोल है। इसलिए सागर अनंत अथा कह दिता जाता है। कहते हैं जिवें उसके विच उतरने वाला, सागर के विच उतरने वाला जितनी गहराई में उतरता है,
उतने उतने बेशकीमती उसनों हीरे मोती जवाहरात मिलते। बाहर के थोड़ी जी गहराई तक तो संत ते शिपियां से क्या नहीं मिलने ते साथ में जितनी गहराई में उतरेगा उतने माणक मोती लाल बहुत कीमती जो है वो मिलते हैं। इसलिए कहते हैं मैं मौरन डुबन डरी दरी किनारे बैठ जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा है उन्होंने पा लिया है। गहरे पानी बैठ यानी जितनी गहराई में उतरे पानी के भी जितनी गहराई में उतरे सागर के पानी में जितनी गहराई में उतरे उतने वो बेशकीमती मोती हीरे जवाहरात निकले ते साथ साथ संगत जो मानक लाल निकले। इसी तरह पानी में भी जितनी गहराई में कोई उतरिया उसमें उतना ही बेशकीमती खजाना मिल जाना। वो खोज जितनी गहरी होगी क्योंकि ये भी रत्ना का अपना साधन है। इसकी गहराई में जितना कोई उतरेगा उतनी उन्हें समझ आती जाएगी, सोची आती जाएगी की करना है की नहीं करना, इसकी सोची आ जाना। इस तो बड़े और हीरे मोती लाल की होंगे ताई तो गुरु पातशाह जपजी साहब के अंदर समझाते हैं कि एक शिक्षा से भी अमल कर लिया गुरु पातशाह की का शासन कल्याण है, सारा जीवन सफल है। जे गुरु की एक सिख सुनी एक शिक्षा सुन ली तो फिर जे मन ले। सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो मनन मन की में अग्रसर होवांगे। इसलिए गुरु पातशाह सानू जाप साहिब के अंदर उस मालिक के अनंत गुणों का जिक्र करते हुए सुनाते हैं कि तू अगाध सागर है, तेरा सागर की गहराई में एक मनुख की नापेगा। ये वाहिगुरु तेरी गहराई में नापण का कोई पैमाना बनया ही नहीं, ना ही कदे यह संभव हो सकेगा, ना बढ़िया है ना बढ़ सकेगा। तेरी गहराई में नापण वाला ना कोई पैमाना बढ़िया है ते ना ही बढ़ सकेगा। गुरबाणी आशय अनुसार इतना ही किया जा सकता है कि जिन्होंने एकाग्रता देकर ध्यान देना फिर जोड़ के जितनी उस मालिक ने बख्शिश की थी, जितनी गहराई में जिस पावन बाणी में उतरे उतने उतने उसको बेशकीमती हीरे जवाहरात मिल गए। जीवन का मकसद समझ आ गया ते उस राह ते चलते हुए जीवन को सफल बना लिया। नमस्तम अगंजे नमस्तम अबंजे नमस्तम उतारे नमस्तम अपारे। फिर गुरु पातशाह 8वें मंदिर सुनाते हैं वाहिगुरू तेनू नमस्कार है, तेनू कोई जित नहीं सकता। अगंजे तेनू कोई जित नहीं सकता, अपंजे तेनू कोई खंडित नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। कई शब्द रिपीट होंगे कि तू खंडित नहीं हो सकता। कई चीज़ें देखो कि मेरे आप देखते हैं बेशकीमती चीज़ें बनिया होंदियां ने ते बहुत समय तक चलदियां ने, सदियां सदियां चलदियां ने, पर जो चीज़ बनी है उसने आखिर बिलसना है। जितनी मर्जी कीमती होवे, जितनी मर्जी मजबूत होवे, उसने एक दिन बचना ही है, टूटना ही है, खंडित होना ही है। पर उस वाहिगुरू का वजूद, उसका अस्तित्व खंडित नहीं हो सकता। गुरु पातशाह समझाते हैं कि हे वाहिगुरू जी, तू तेरा स्वरूप यानी तू इतना उदार चित्त है, उदार दिल वाला है, तू अनुदार भाव कंजूस नहीं है। सखी ते सूम शब्द आता है ना पंजाबी में कई, उसमें तू इस तरह का नहीं है, तू दरिया दिल है। तेरे गुण जिवें अनंत ने ना उतनी है तेरिया रहमतां भी अनंत ने। तू किड्डा वड्डा दतार पिता है, सारियां नूं जुगां निकंतरां तो दे रहा है, तेरे खजाने में कोई तोड़ नहीं है। इसलिए शासन जपजी साहब के इस भाव को समझाया, इक्को वारी उसने इन्ने खजाने भरे कि उसको सदियां तो जुगा तो जीव ले रहा है, लैन वाले ले लेके थक जाते हैं, अक जाते हैं ते दुनिया तो बर्बाद भी कर जाते हैं, पर उसके खजाने में कोई तोड़ कोई कमी नहीं आती। कि आप अंदाजा लाइए साथ में जो कितना भी दुनियावी तौर से किसी को कितना कुछ भी हो गए, पर एक खूब खजाने हो, पर उससे विचों जे खर्च करेगा तो वो खत्म हो ही जाएगा ना एक ना एक दिन। जे नहीं खर्च करेगा तो वो आप खत्म हो जाएगा। आखिर जो उपजा सो बिनस है, गुरबाणी का फैसला है। जिहड़ी चीज बनी है उसने खत्म होना ही होना है, पर एक परमात्मा है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। गुरु पातशाह फरमाते हैं वो कंजूस नहीं है, क्योंकि उसने खुले दिल के नाल दाता बख्श लिया है। खुले दिल नाल दरिया दिल के नाल वो दाता बख्श लिया है। उतनी उदारता के नाल तो उसने उतनी उदारता के नाल उतने खुले दिल के नाल उस मालिक ने रचना की है।
कितनी सृष्टि साजी है उस मालिक ने, कितने जिया जग बनाए हैं, कितने 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 किस्मां दे बनाए हैं। एक एक चीज कहते ना ये बस बंदे जे बह के विचार करें, एक एक श्वास नाल उसका शुक्र हजारा बार करें। उसी कुदरत को देख के कहते कि सुभान अल्लाह, कहते ना कि वाह अस इस्मात दी स्थिति में आ जाना। एक एक चीज एक एक बनी हुई उसकी रचना, प्रकृति दी जिहड़ियां चीज़ां ने, जियां जंत ने, इतनी अद्भुत तो अद्भुत आपां कितनियां देख लियां ने, पर सास जी वो अद्भुत है, उसकी उदारता इतनी ही प्रगट होती है कि वो जो रचदा है वो भी अद्भुत है, वो भी अनगिनत है। गुरु वैष्णव फरमाते ने तेरी दात तू जिन्नियां दाता बख्श रहा है उतना ही उदारता तेनू तेरी ये रचना है, अनंत है बेअंत है, तेरी रचना भी अनंत पे बेअंत है, उसका अंत पाना मुमकिन नहीं है। उसका अंत ना किसी ने पाया है ना कोई पा सकता है। ते सब तो बड़ी गल उसका अंत पाना किसी जीव के जीवन का मनोरथ ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है। केवल से केवल उस मालिक को जप के गुरु कृपा सदके, गुरु प्रसाद सदके उसको जप के अपने विकारां तो जो है उसको छुटकारा पाना है, कि उस मालिक के विच एक लीन हो जाना है, एक रूप हो जाना है। ये है मनुखा जीवन का असल मकसद। ते ये मकसद सवारन दे सब तो जो बड़ा योगदान है वो गुरु का है। कि जिन्हों पूर्ण गुरु मिलया है उसके बड़े भाग ने वो मालिक जिससे टुटता है अस की प्रसन्नता भी जाता है, उसको पूर्ण गुरु मिला देता है। कि जिसका गुरु ही अंधला, जिसका गुरु ही अन्ना हो, यानी जिसका गुरु ही कुमार्गी हो, गलत रस्ते पे चलने वाला हो, परम भुलेखियां में पाने वाला हो, उसने किसी का की उदार करना है। वाहिगुरु रहमत करे, अपने ते कृपा है, सानू शब्द गुरु मिलया है, ते इस शब्द गुरु को ही चेज लेके आपां जीवन विच विचरण कर सकीए, जिस सदके ये लोग सुखीए, पर लोग सुहेले नानक प्रभु आपे मेरे व्यवस्था बन सके। भुलां चुकां दी क्षमा बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।